morning student, welcome in online classes of Gurukul Science Academy। आज हम रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इसका पार्ट सेकंड ले रहे हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर आपने एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में जाना था। एंजियोस्पर्मिक प्लांट अपन किन्हें कह सकते हैं और इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड देखे जा सकते हैं। दो टाइप्स के मेथड जो है वो यहाँ पर रिप्रोडक्शन के देखे जा सकते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर। फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी अपन ने यहाँ पर टू मेथड्स यहाँ पर अपन ने देखे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फर्स्ट एगैमोस्पर्मी और सेकंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जब अपन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को स्टडी कर रहे थे तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को भी अपन ने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो नेचुरल रूप में प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स रूट, स्टेम, लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के द्वारा कंप्लीट हो सकता है। और सेकेंड अपन ने यहाँ पर डिवाइड किया था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आज सेकेंड पार्ट्स के अंदर अपन यहाँ पर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में देखेंगे। देखिए नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो तो नेचुरल रूप में प्लांट्स के अंदर होता है, लेकिन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो बाय मैन मेड या किसी भी प्रकार की मैन एक्टिविटीज के द्वारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मैन मेड मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर प्लांट्स नोन एज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अर्थात यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है उनके अंदर किसी भी प्रकार की मेन एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाएगा और इस मेथड को अपन कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी यूज में ले सकते हैं, जिसके द्वारा अपन किसी भी पर्टिकुलर प्लांट की जो है सिमिलर नई ऑफस्प्रिंग या नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जो मेन इंपॉर्टेंस है वो है अपन सबसे पहले आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज में लेते हैं। यदि अगर कोई भी प्लांट आपके पास में ऐसा है जो इकोनॉमिक रूप से इंपॉर्टेंट हो सकता है, उस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट यूज वाले प्लांट को अत्यधिक एक लार्ज काउंटिंग के अंदर यदि अगर अपन उसे डेवलप करना चाहते हैं तो अपन प्लांट के अंदर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को अपन यूज में ले सकते हैं। प्रोडक्शन विदाउट नेचुरल सीजन। इस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के दौरान किसी भी प्लांट की नई ऑफस्प्रिंग या नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन जो है वह विदाउट नेचुरल सीजन, किसी भी प्रकार की नेचुरल परिस्थितियों के नेचुरल जो सीजन होता है उसके विदाउट भी अपन यहाँ पर एक नई ऑफस्प्रिंग या ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो उत्पन्न होने वाली जो बनने वाली जो आपके पास में नई ऑफस्प्रिंग होगी या नए ऑर्गेनिज्म होगा वो जेनेटिकली रूप से सिमिलर प्लांट होगा। मतलब जो भी नई ऑफस्प्रिंग बनेगी वो जेनेटिकली रूप से मदर प्लांट के सिमिलर होगी। यहाँ पर तीन टाइप के आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यहाँ पर देख सकते हैं। तीन प्रकार के मेथड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के दौरान अपन यूज में कर सकते हैं। पहला है कटिंग, सेकंड है लेयरिंग एंड थर्ड है ग्राफ्टिंग। सबसे फर्स्ट अपन यहाँ पर देख रहे हैं कटिंग। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के दौरान जो फर्स्ट मेथड है कटिंग, इसको अपन प्लांट के टू पार्ट्स पर इसे अपन यूज में ले सकते हैं। एक स्टेम वाला पार्ट जो है उसको अपन यहाँ पर यूज में ले सकते हैं और एक रूट वाला जो पार्ट है उसको भी अपन यहाँ पर कटिंग के लिए यूज में ले सकते हैं। अब इस आधार पर ये जो प्रोसेस है ये टू टाइप्स की हो सकती है। एक बाय स्टेम कटिंग हो सकता है, बाय स्टेम कटिंग, एंड सेकेंड बाय रूट कटिंग। क्या करें अपन
चाहे स्टेम हो चाहे रूट हो, इस कटिंग प्रोसेस के दौरान, कटिंग मेथड के दौरान अपन प्लांट्स के दोनों ही पार्ट्स का एक स्मॉल पीस जो है वो कट करते हैं। यदि अगर अपन स्टेम कटिंग को यदि अगर यूज में ले रहे हैं तो ये आपके पास में एनी प्लांट, इस प्लांट का स्टेम वाला जो भाग है वो अपन कटिंग हेतु उपयोग में ले रहे हैं। स्टेम वाला जो पार्ट होगा, इस स्टेम वाले पार्ट का एक छोटा सा कट जो है, टुकड़ा, स्मॉल पीस, वो यहां पर अपन यूज में लेंगे और इस स्मॉल पीस को फेवरेबल कंडीशंस वाली जो सॉइल होगी उस सॉइल के अंदर अपन इसे इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। आफ्टर सम डेज आप देखोगे कि इसका जो निचला वाला जो भाग है उस पर एडवेंटिशियस रूट डेवलप हो जाती है और ये पार्ट्स आगे जाकर के एक नई ऑफस्प्रिंग्स या न्यू प्लांट्स के रूप में या नए ऑर्गेनिज्म के रूप में यह प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस प्रकार से बाय स्टेम कटिंग द्वारा अपन एक नए ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग को यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। सेम रूट कटिंग जो है प्रोसेस को यहाँ पर देखी जा सकती है। कोई भी प्लांट और उस प्लांट का अपन रूट वाला पार्ट लेंगे और रूट वाले पार्ट्स को भी, उसका भी अपन एक स्मॉल पीस कट करेंगे और उसके स्मॉल पीस को भी पास स्थित सॉइल के अंदर अपन व्यवस्थित कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे और कुछ दिनों के पश्चात उस रूट के पीस से भी एक नया प्लांट जो है, सिमिलर प्लांट वहां पर डेवलप हो जाएगा। तो पहला मेथड है यहाँ पर कटिंग, जो स्टेम और रूट के द्वारा यहाँ पर देखा जा सकता है। चलिए सेकेंड है आपके पास में लेयरिंग। लेयरिंग के टू टाइप्स के मेथड यहां पर देखे जा सकते हैं। फर्स्ट होगा माउंट लेयरिंग, एंड सेकेंड एयर लेयरिंग। माउंट लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग। फर्स्ट अपन देखते हैं माउंट लेयरिंग। माउंट लेयरिंग जो प्रोसेस है ये किन प्लांट्स के लिए अपन यूज में ले सकते हैं? वे प्लांट्स जिनकी ब्रांच और स्टेम जो है वो कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन देख सकते हैं जैस्मिन एंड मोगरा। इन प्लांट्स को यदि अगर अपन देखें तो इन प्लांट्स की ब्रांच और स्टेम जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, जिन्हें इजीली फोल्ड किया जा सकता है। अब माउंट लेयरिंग के दौरान अपन को करना क्या होता है? तो जैसे आपके पास में ये कोई प्लांट्स है और उन प्लांट्स की ये ब्रांचेस हैं या फ्लेक्सिबल स्टेम है, ये इनकी रूट वाला पार्ट्स है और ये नीचे इनका सोइल वाला भाग। क्या करें? इस प्लांट्स की कोई भी एक ब्रांचेज को अपन खींच करके इस प्रकार से इसको अपन एडजस्ट करें कि इसका बीच वाला पार्ट जो है स्टेम का या ब्रांच का वो सोइल के अंदर पुश किया जा सके और इसका टिप वाला जो भाग है वो सोइल से बाहर की ओर रहे। जब आप इस ब्रांच के पार्ट्स को सोइल के अंदर दबा रहे हो तो उस टाइम इनकी कम से कम 1 और 2 इंटरनोड इस सोइल के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए और इस पर लगातार आप कंटिन्यू ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डालते रहते हो
कुछ दिनों के पश्चात आप देखोगे कि ये जो इंटरनोड वाले जो स्थान हैं, इन इंटरनोड वाले प्लेस से एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होने लगती है, और जब भी इस इंटरनोड वाले प्लेस से एडवेंटिशियस रूट डेवलप हो, तब आप फेवरेबल कंडीशन में इस पार्ट्स को यहां से कट कर सकते हो, और कट करके इस संपूर्ण पार्ट्स को आप पास स्थित सॉइल के अंदर एडजस्ट कर सकते हो, जिससे ये एक नई ऑफस्प्रिंग्स या न्यू प्लांट या न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में यहाँ पर ये डेवलप हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है माउंट लेयरिंग। माउंट लेयरिंग क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर प्लांट की जो ब्रांच होती है या स्टेम होता है, उसको अपन ने सॉइल के नीचे की ओर दबाया है, जिसे अपन क्या कहते हैं? माउंट कहते हैं। इसलिए ये जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है माउंट लेयरिंग। जिनके ऊपर अप्लाई की जा सकती है वे प्लांट्स जिनकी ब्रांच और स्टेम जो है वो किस टाइप की होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल टाइप की होनी चाहिए, ताकि उन्हें इजीली फोल्ड किया जा सके। एग्जांपल हो जाएंगे जैस्मिन एंड मोगरा। सेकेंड टाइप है इसका लेयरिंग का एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग प्रोसेस जो है वो उन प्लांट्स के ऊपर यूज की जा सकती है जिनकी ब्रांच या स्टेम जो है वो कैसा होना चाहिए? थिक होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, या फिर हार्ड होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, जिनको अपन इजीली रूप में अपन उन्हें फोल्ड नहीं कर सकते। उन प्लांट्स के ऊपर लेयरिंग के दौरान एयर लेयरिंग प्रोसेस को अपन यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेमन यहां पर अपन ले सकते हैं। क्या होगा एयर लेयरिंग के दौरान अपन क्या करें? ये आपके पास में कोई ट्री हैबिटेट टाइप्स का कोई प्लांट है, और उसकी ये वन हार्ड ब्रांच इस ब्रांच की जो बार्क होती है, इस ब्रांच का अपन ने यहाँ पर क्या किया है? सिलेक्शन किया है। स्टेम का अपन ने यहाँ पर सिलेक्शन किया है, जो हार्ड है, थिक है, मोटी है। इसके ऊपर की जो बार्क होती है, उस बार्क को अपन यहाँ से क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जैसे ये आपके पास में स्टेम वाला भाग है, और इस स्टेम वाले भाग की बार्क को अपन ने यहाँ से बीच में से कट कर दिया। तो जब अपन इसको कट करेंगे तो ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर के रूप में शो होगी, और इस जहां पर अपन ने बार कटाया है, अब इस वाले प्लेस पर अपन कॉटन या सॉइल, कोई भी गीला कपड़ा हो, उस गीले कपड़े या गीले कॉटन के अंदर सॉइल लेकर के अपन एक धागे की सहायता से इसे मजबूती से क्या कर देते हैं? बांध देते हैं। तो ये वाला प्लेस था, और इस वाले प्लेस पर अपन ने बार कटाई थी, और बार कटा करके इस वाले प्लेस पर अपन ने कॉटन जो है वो अपन ने यहाँ पर बांध दिए। अब ये प्लेस जो है वह क्या कहलाएगा? गुटी। इसे यहाँ पर अपन गुटी के नाम से जानेंगे। अब इस गुटी वाले स्थान पर ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डालने के लिए अपन क्या करेंगे? इसी प्लांट की जो इससे ऊपर वाली जो ब्रांच है उसका अपन यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे, और इस ऊपर वाले ब्रांच पर वाटर सोर्स के रूप में कोई भी पोर्ट जो है वो अपन यहाँ पर लगा देते हैं, रख देते हैं। इस पोर्ट के नीचे वाले भाग पर एक होल यहाँ पर अपन कर देते हैं, जिससे ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो वाटर इस गुटी वाले प्लेस पर कंटिन्यू जो है वो गिरता रहे। आफ्टर 4 to 8 वीक्स आप देखोगे कि जहां पर आपने गीले स्टेम की बार्क को हटाया था, जहां पर आपने गीली कॉटन को वहां पर लगाया था, उस स्थान जिसको आपने गुटी कहा था, उस पर एडवेंटिशियस रूट्स यहां पर डेवलप हो जाती है। और जब यहां पर एडवेंटिशियस रूट डेवलप हो जाए, तब आप इस पार्ट्स को
मेन प्लांट से क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए, और जो भी फेवरेबल कंडीशंस वाली जो सोइल है उसके अंदर आप इसे एडजस्ट कर दीजिए। यह पार्ट्स आगे चल करके अपने ही सिमिलर नई ऑफस्प्रिंग्स या नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण यह कर देगा। तो इस प्रकार से लेयरिंग प्रोसेस जो है ये भी यहाँ पर 2 टाइप्स की हो सकती है, एक माउंट लेयरिंग हो सकती है और दूसरी एयर लेयरिंग हो सकती है। माउंट लेयरिंग उन प्लांट्स के अंदर यूज कर सकते हैं जिनकी ब्रांच और स्टेम जो है वो फ्लेक्सिबल टाइप का हो, और एयर लेयरिंग जो है वो उन प्लांट्स के ऊपर अपन यूज कर सकते हैं जिनकी ब्रांच और स्टेम जो है वो थिक अथवा कैसे होने चाहिए, हार्ड होना चाहिए। चलिए अब थर्ड है अपने पास में यहाँ पर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का थर्ड मेथड है यहाँ पर ग्राफ्टिंग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के दौरान। अब ग्राफ्टिंग जो है वो अपन देखते हैं। ग्राफ्टिंग के अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर सबसे पहले तो 2 प्लांट्स यहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है। 2 प्लांट्स सिलेक्शन ऑफ 2 प्लांट्स, ठीक है। जो दोनों ही प्लांट्स हैं ये एक ही वैरायटी के होने चाहिए, एक ही वैरायटी के होने चाहिए। एक स्पीसीज सॉरी दोनों प्लांट्स जो हैं वो एक ही स्पीसीज और उस एक ही स्पीसीज के 2 अलग अलग प्रकार की वैरायटी वाले होने चाहिए। 2 अलग अलग प्रकार की वैरायटी वाले ये होने चाहिए, ठीक है। यदि अगर आपने कोई भी प्लांट का सिलेक्शन किया है और ये ए प्लांट है और दूसरा जो प्लांट है उसका आपने सिलेक्शन किया है, ये सेकंड प्लांट है जिसे अपन ने बी कहा है। ये जो आपके पास में ए प्लांट है ये हाई क्वालिटी वाला प्लांट होना चाहिए, हाई क्वालिटी वाला ये प्लांट होना चाहिए, हाई क्वालिटी वाला प्लांट होना चाहिए। सेकंड प्लांट जो है ये लो क्वालिटी वाला प्लांट लिया जाता है। जो हाई क्वालिटी वाला जो प्लांट है इसका स्टेम से ऊपर वाला पार्ट लिया जाएगा, ब्रांचेज वाला पार्ट ये स्टेम और स्टेम से ऊपर की ओर ब्रांचेज वाला भाग। रूट वाला पार्ट जो है वो अपन ने यहाँ पर नहीं लिया है। और सेकंड जो प्लांट है लो क्वालिटी वाला जो प्लांट है उसका स्टेम से नीचे वाला पार्ट जिसमें रूट होगी वो पार्ट इसका लिया जाएगा। जो पहला प्लांट है जो हाई क्वालिटी का प्लांट है जिसका अपन ने स्टेम से ऊपर वाला भाग लिया है, ब्रांचेज वाला जो भाग अपन ने लिया है, स्टेम प्लस ब्रांचेज वाला जो भाग लिया है उस भाग को यहाँ पर साइलोन नाम से जाना जाएगा। और सेकंड प्लांट जो लो क्वालिटी वाला प्लांट है जिसका अपन ने स्टेम से नीचे रूट वाला जो पार्ट अपन ने लिया है, स्टेम और रूट वाला जो पार्ट लिया है उसे यहाँ पर स्टॉक नाम से जाना जाएगा। अब ग्राफ्टिंग के दौरान अपन क्या करें कि ये जो सेकेंड वाला जो पार्ट्स है, सेकेंड वाले प्लांट का जो पार्ट्स है, स्टॉक वाला जो पार्ट्स है, इस स्टॉक वाले पार्ट्स पर अपन फर्स्ट पादप के साइलोन वाले पार्ट्स को अपन यहाँ पर क्या कर दे, एडजस्ट कर दे, ठीक है। तो अपन जनरली रूप में सेकेंड प्लांट या सेकेंड पार्ट जिसे आपने स्टॉक कहा है, स्टॉक वाला भाग, इस स्टॉक वाले पार्ट पर अपन ने पहले पादप का, पहले प्लांट्स का साइलोन वाला पार्ट जो है वो अपन ने यहाँ पर एडजस्ट किया है और इनको यहां से धागे की सहायता से अपन ने यहाँ पर इन्हें मजबूती से बांध दिया है। और अब ये प्लांट्स जो है, ये स्ट्रक्चर जो है वो एक नई प्लांट्स या नई ऑफस्प्रिंग के रूप में ये डेवलप हो जाएगी जब स्टॉक वाले भाग का कैम्बियम
साइयोन वाले भाग की कैम्बियम से क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। ठीक है ना। तो जब इन दोनों का कैम्बियम जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, तब ये स्ट्रक्चर जो है वो एक नई ऑफस्प्रिंग या नए ऑर्गेनिज्म के रूप में ये डेवलप हो जाएगी। तो ये प्रोसेस जो है वो कहलाती है ग्राफ्टिंग। क्या होता है, ग्राफ्टिंग के दौरान अपन ने सबसे पहले दो प्लांट्स का यहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है। दोनों प्लांट्स जो है वो समान स्पीसीज, सिमिलर स्पीसीज के होने चाहिए, बट उनकी वेराइटीज जो है वो अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। पहला प्लांट जिसका आपने सिलेक्शन किया है वह हाई क्वालिटी वाला प्लांट होना चाहिए, और सेकंड प्लांट का जो आपने सिलेक्शन किया है वो लो क्वालिटी वाला प्लांट होना चाहिए। लो क्वालिटी वाले प्लांट का स्टेम से नीचे वाला भाग लिया जाएगा जिसे स्टॉक कहा जाएगा, और हाई क्वालिटी वाले प्लांट का स्टेम से ऊपर वाला ब्रांचेस युक्त भाग लिया जाएगा जिसे साइयोन कहा जाएगा। एक ऐसे तरीके से, एक ऐसी टेक्निक से इस स्टॉक वाले भाग पर साइयोन वाले पार्ट्स को एडजस्ट करें कि इन दोनों पार्ट्स का कैम्बियम एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए और ये आगे चलकर के एक नई ऑफस्प्रिंग बन जाए। तो इस आधार पर इन दोनों का कैम्बियम या दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट हो जाए, इस आधार पर ग्राफ्टिंग जो है वो भी 4 टाइप्स की हो सकती है। चलिए देखते हैं कि अपन इन दोनों के बीच में जब आप स्टॉक पर साइयोन वाले भाग को आप एडजस्ट कर रहे हो तो इन दोनों पार्ट्स पर आप किस प्रकार का कट लगाएं कि ये पार्ट्स जो है वो स्टॉक वाले पार्ट्स पर एक सही तरीके से एडजस्ट हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पर 4 प्रकार के मेथड बताए गए हैं, और 4 प्रकार के मेथड में से सबसे पहला है आपके पास में व्हीप मेथड। व्हीप मेथड में क्या होगा, वही 2 प्लांट्स का आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है। दोनों ही प्लांट्स सेम स्पीसीज के होने चाहिए, लेकिन उनकी वैरायटी जो है वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है। अब व्हीप मेथड के अंदर क्या होगा, पहला जो आपके पास में प्लांट है, प्लांट ए, जिसका आपने साइयोन वाला भाग लिया है स्टेम से ऊपर वाला भाग जिसे आपने साइयोन का है, और दूसरा जो प्लांट है जिसका आपने स्टेम से नीचे वाला पार्ट लिया है, रूट वाला पार्ट जिसे आपने स्टॉक का है। यहां पर प्लांट ए और प्लांट बी दोनों प्लांट के जो स्टेम हैं इनकी जो साइज है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर दोनों ही प्लांट्स की जो स्टेम है उसकी साइज क्या रहेगी, सेम रहेगी, और दोनों ही पार्ट्स पर सेम ही साइज का क्या किया जाएगा, कट लगाया जाएगा, जिससे स्टॉक वाले पार्ट्स पर साइयोन वाला पार्ट जो है वो इजीली क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। क्या करें अपन, ये जो स्टॉक वाला भाग है इस स्टॉक वाले भाग पर हम इस प्रकार का एक कट जो है वो यहाँ पर कर देते हैं, और सेकंड जो है आपके पास में साइयोन वाला भाग, इस साइयोन वाले भाग पर अपन इस प्रकार का कट जो है वो यहाँ पर कर देते हैं। इस प्रकार का कट अपन यहाँ पर कर देते हैं, और ये दोनों पार्ट्स जो है वो एक दूसरे पर यहाँ पर इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। एडजस्ट होते ही हम इनको यहाँ से धागे की सहायता से बांध देते हैं। जब भी इन दोनों पार्ट्स साइयोन और स्टॉक, जब इन दोनों पार्ट्स का जब भी कैम्बियम एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, यह एक नई ऑफस्प्रिंग के रूप में डेवलप हो जाएगा। ठीक है। तो ये ग्राफ्टिंग का पहला मेथड है, व्हीप मेथड जिसे अपन ने कहा है, जिसमें दोनों साइयोन और स्टॉक इनके स्टेम का साइज सेम होना चाहिए, और स्टेम पर सेम साइज के कट लगाने चाहिए, तब जाकर के ये मेथड जो है वो व्हीप मेथड कहलाएगा। सेकंड मेथड अपन यहां पर देखते हैं, वेज मेथड।
ठीक है। वेज मेथड के अंदर भी वही ग्राफ्टिंग प्रोसेस है। तो दो ही प्लांट का सिलेक्शन, ए और बी प्लांट। ए प्लांट्स का स्टेम से ऊपर वाला पार्ट जिसे आपने साइयोन कहा है, और सेकंड प्लांट का स्टेम से नीचे वाला पार्ट जिसे आपने स्टोक कहा है। यहां पर भी इस मेथड के अंदर भी साइयोन और स्टोक वाला जो पार्ट है इनके स्टेम का साइज सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कट जो है वो अलग अलग टाइप का यहाँ पर किया जाएगा। डिफरेंट टाइप का कट जो है वो साइयोन वाले भाग पर और स्टोक वाले भाग पर किया जाएगा, और फिर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट किया जाएगा। तो क्या करें, साइयोन वाला जो भाग होता है, इस साइयोन वाले भाग पर तो इस प्रकार का, इस टाइप का वेज के आकार का कट किया जाएगा, वेज के आकार का कट। और स्टोक वाला जो भाग है, इस स्टोक वाले भाग पर वी आकार का यहाँ पर कट किया जाएगा। वी साइज का यहाँ पर क्या किया जाएगा, कट किया जाएगा। वी साइज देख लीजिए, वी साइज। और यहाँ पर अपन ने किस साइज का, गेज के साइज का, ठीक है ना, पतला गेज के साइज का अपन ने यहाँ पर क्या किया है, कट किया है। अब इस साइयोन वाले पार्ट्स को अपन यहाँ पर इजीली स्टोक वाले भाग पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये स्टोक वाला भाग जिस पर आपने वी साइज का कट लगाया था, और ये आपके पास में साइयोन वाला भाग जिस पर आपने गेज के आकार का कट लगाया था। दोनों आसानी से इजीली यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे, और इनको वही धागे की सहायता से अपन यहाँ पर होल्ड कर देते हैं। और आफ्टर सम डेज जब भी इन दोनों का कैम्बियम एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, ये एक नई ऑफस्प्रिंग नए ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाएगा। थर्ड मेथड है यहाँ पर ग्राफ्टिंग का, क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग क्या होती है? क्राउन ग्राफ्टिंग के अंदर अपन प्लांट्स, वही ग्राफ्टिंग मेथड है, ए और बी टू प्लांट्स। ए प्लांट्स का ऊपर वाला पार्ट्स, स्टेम से ऊपर वाला पार्ट्स जिसे साइयोन कहा है, और सेकंड प्लांट का स्टेम से नीचे वाला पार्ट जिसे आपने स्टोक कहा है। अब यहां पर इस मेथड के अंदर क्या होगा, स्टोक वाला जो पार्ट है इसका स्टेम जो है वो तो कैसा होगा, लार्ज होगा। स्टेम का साइज जो है वो कैसा होगा, लार्ज होगा। तो ये स्टोक वाला भाग, और इसमें स्टेम का साइज जो है वो कैसा है, लार्ज है। और फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट प्लांट जो है जिसका साइयोन वाला जो भाग है, इसके अब अपन यहाँ पर 2 to 3 पीस यहाँ पर अपन इनके कर लेते हैं, कोई से भी साइज के। जैसे छोटे छोटे स्मॉल साइज के 3 पीस अपन ने यहाँ पर इसके साइयोन वाले पार्ट्स के किए हैं। अब इन 3 पीस वाले साइयोन कट को अपन यहाँ पर स्टोक वाले पार्ट्स पर अपन एडजस्ट कर देते हैं। कट जो है वो कोई सी भी साइज का यहाँ पर आप लगा सकते हो, ठीक है। और जब भी इनका कैम्बियम एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, ये एक नई ऑफस्प्रिंग के रूप में डेवलप हो जाएगा। तो ये है क्राउन ग्राफ्टिंग, जिसमें स्टोक वाले स्टेम का साइज जो है वो लार्ज होगा, लेकिन साइयोन वाला जो स्टेम है उसके 2 से 3 स्मॉल साइज के अपन पीस लेंगे, और इन स्मॉल साइज के साइयोन पीस को अपन स्टोक वाले पार्ट्स पर अपन एडजस्ट कर देंगे। तो ये है आपके पास में क्राउन ग्राफ्टिंग विधि। और चौथे नंबर की जो आपके पास में मेथड है ग्राफ्टिंग का, वो है बड ग्राफ्टिंग। फोर्थ मेथड है बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग के अंदर अपन क्या करें, सेकंड पादप जो प्लांट है जिसका आपने स्टोक वाला पार्ट लिया है, और फर्स्ट प्लांट है जिसका आपने साइयोन वाला भाग लिया है। अब इस मेथड के अंदर अपन क्या करें कि जो सेकंड प्लांट है जिसका हमने
स्टॉक वाला पार्ट्स अपन ने लिया है, उस स्टॉक वाले पार्ट्स की जो स्टेम है, उस स्टेम की बार्क पर एक टी शेप का जो कट अपन यहां पर कर देते हैं। बार्क पर करना है, स्टेम के मिड में नहीं करना है। स्टेम की बार्क जो चारों अराउंड चारों तरफ से उपस्थित होती है, उस पर टी साइज का आपको कट करना है और इस टी साइज के कट पर साइलोन पार्ट्स की किसी भी एक बड, ये एक छोटी सी बड है, इस बड को आप आसानी से इजीली इस टी पार्ट्स पर या टी कट पर आप इसे एडजस्ट कर दोगे, धागे से आप इसे फोल्ड कर दोगे, तभी भी इन दोनों का कैम्बियम एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा। ये भी एक नई ऑफस्प्रिंग या नए ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो मेथड है यह बड ग्राफ्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके पास में ग्राफ्टिंग। तो आज अपन ने यहाँ पर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को देखा, जो मेन मेथड है और कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इसे यूज में लिया जा सकता है। प्रोडक्शन विदाउट नेचुरल सीजन हो सकता है और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट टू ऑफस्प्रिंग जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। मोड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को देखे हैं तो तीन प्रकार के यहाँ पर, तीन टाइप्स के यहाँ पर मोड मिले हैं। एक कटिंग, सेकेंड लेयरिंग एंड थर्ड ग्राफ्टिंग। कटिंग में टू टाइप्स की यहाँ पर अपन ने देखी है, एक स्टेम कटिंग और दूसरी सेकेंड रूट कटिंग। लेयरिंग भी टू टाइप्स की अपन ने यहाँ पर देखी है, एक माउंट लेयरिंग जो उन प्लांट्स के ऊपर अप्लाई की जा सकती है जिनकी ब्रांच और स्टेम जो है वो फ्लेक्सिबल टाइप का हो। सेकेंड एयर लेयरिंग उन प्लांट्स के ऊपर यूज की जा सकती है जिनकी ब्रांच और स्टेम जो है वो थिक एंड हार्ड टाइप का हो। थर्ड के अंदर, थर्ड जो मेथड है ग्राफ्टिंग, जिसके अंदर मेन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेन मेथड है, जिसके अंदर हमको मिनिमम 2 प्लांट्स का यहाँ पर अपन को सिलेक्शन करना होता है। दोनों प्लांट्स जो है वो सेम स्पीसीज के हो सकते होंगे, लेकिन उनकी वैरायटी जो है वो डिफरेंट टाइप की होगी। पहला प्लांट जो लिया जाएगा वह हाई क्वालिटी का लिया जाएगा और सेकंड प्लांट जो है वो लो क्वालिटी का लिया जाएगा। हाई क्वालिटी वाले प्लांट का स्टेम से ऊपर वाला पार्ट्स लिया जाएगा, ब्रांच वाला भाग, और सेकेंड प्लांट जो लो क्वालिटी का है उसका स्टेम से नीचे वाला पार्ट्स लिया जाएगा। नीचे वाले पार्ट्स को स्टॉक कहा जाएगा और ऊपर वाले पार्ट्स को साइलोन कहा जाएगा।